आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन जारी, छूट के दौरान अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए आवाम का हुजूम। मंगल की रात हुई बारिश से नशेबी इलाकों की आवाम परेशान, अलजुबेल कॉलोनी सबसे ज्यादा मुतासिर। नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक मरीजों के तीमारदारों के लिए 2 वक्त के खाने का लॉकडाउन के दौरान नज्म, मजलिसी कॉरपोरेटर की जानिब से किया गया इकदाम। इस्मत रेजी और चोरी का आदि मुलजिम गिरफ्तार, तकरीबन 30 केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब हुई बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमे मौसमियात की जानिब से पेश क़यासी की गई है कि अगले 3 दिनों तक वक्फे से हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होगी। रात में सड़कों पर पानी भी जमा देखा गया, ताहम लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक का बहाव नहीं था। यही वजह थी कि ट्रैफिक सड़कों पर नज़र नहीं आई, ताहम नशीबी इलाकों में रहने वालों को बारिश से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत भर और बिलखुसूस दोनों शहरों में 10 दिन के लिए लॉकडाउन जारी है, जबकि सुबह 6 बजे ता 10 बजे तक नरमी दी जा रही है ताकि अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी अमल में लाई जा सके। जमेरात की सुबह आखिरी रोज़ा होने की वजह से इस दौरान छूट के दौरान काफ़ी आवाम सड़कों पर निकल आई और ख़रीदारी की गई। दूसरी जानिब मोहम्मद अख्तर के साथ आइए कुछ और सियासी खबरों पर भी नजर डालेंगे। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि कल रात ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाक़ात में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई और शहर के इलाके आसिफ नगर, गच्चीबौली, मियाँपुर में 3 सेंटीमीटर, टोली चौकी में 2.2 और चारमीनार याकुतपुरा रैन बाज़ार में 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इन इलाक़ात की आवाम ने बताया कि तेज़ हवाओं के साथ साथ ही बारिश होने के बायस बरक़ी सरबराही मजदूद हो गई थी, जिसकी वजह से और मच्छरों की कसरत के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि सहर के वक्त भी बरक़ी मजदूद रही। रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकीम वर्कर जो शहर की होटलों, तामीरी कामों में मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से है, रियासत में अचानक लॉकडाउन नाफिज करने की वजह से अपने अपने मुकामात को गुज़िश्ता 2 रोज़ से रवाना हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 500 वर्कर्स अपने अपने मुकामात को रवाना होते हुए देखे गए। मज़कूरा वर्कर्स ने कहा कि उन्हें न तो तेलंगाना हुकूमत पर और ना ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर कोई भरोसा है, इसलिए वो अपने मुकामात पर रवाना हो रहे हैं।
रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ करीमनगर में इजलास मुनक़िद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि टास्क फोर्स कमेटी खानगी दवाखानों में मनमानी रकम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का जायज़ा ले रही है और सरकारी दवाखानों में कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज करने के सिलसिले में मरीजों की तादाद के लिहाज से दरकार ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स और दवाओं के अलावा इंजेक्शन का रोज़ाना जायज़ा लेने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में रमज़ान के आखिरी रोज़े के दिन लॉकडाउन की छूट के औक़ात के दौरान बाज़ारों में ज़बरदस्त चहल पहल और गहमा गहमी देखी गई। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये छूट दी गई थी। शहर के रिवायती तिजारती मराकज़ नया पुल, मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस, चार मीनार, लाल बाज़ार, शालीबंडा, याकतपुरा, बड़ा बाज़ार, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, नामपल्ली और आसिफ नगर के अलावा शेखपेट, बाबरनगर, बारकस, मुगलपुरा, बीबी बाज़ार, चौराहा, मंडी, मीरालम, मादाना पेट, सईदाबाद, रैन बाज़ार और शहर के दीगर बेशतर इलाक़ों में बाज़ारों में गैर मामूली हुजूम देखा गया। आवाम जहां कपड़ों, चप्पलों, इतर, चूड़ियों और दीगर घरेलू सामान की खरीदारी में मसरूफ़ देखे गए, वहीं गोश्त की दुकानों और दूध की खरीदारी के लिए भी गैर मामूली हुजूम देखा गया। 6 बजे से लेकर 10 बजने के बाद भी खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। पुलिस को 10 बजे के बाद खरीदारी में मसरूफ़ आवाम को घर जाने की तरगीब देते हुए भी देखा गया, जबकि दुकानात को भी बंद करवाने में पुलिस को मुश्किलात पेश आई। आखिरी लम्हात में बाज़ारों में अफरा तफरी देखी गई, क्योंकि एक तरफ पुलिस मुसलसल गश्त करते हुए आवाम को घर जाने की और दुकानदारों को दुकानें बंद करने की तरगीब दे रही थी। शहर की सब्जी मंडियों, मंडी मीरालम, मादाना पेट, गुड्डी, मलकापुर, रैतो बाज़ार, मोंडा मार्केट, सिकंदराबाद के अलावा दीगर सब्जी की मंडियों में भी हुजूम देखा गया। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को लॉकडाउन के दूसरे दिन छूट के दौरान ज़बरदस्त गहमा गहमी और चहल पहल के बाद 10 बजे के बाद फिर से सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। रियासत तेलंगाना में जुमे को ईद उल फितर मनाई जाएगी और पुलिस की तरफ से 10 बजे के बाद कई मकामात पर चौकसी देखी गई। अहम शाहराहों के पास पुलिस की तरफ से चेक पॉइंट भी बनाए गए हैं। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर दस्तावेजात की जाँच करती हुई भी देखी गई। लॉकडाउन के अवकाश शुरू होने के बाद पुलिस को बाहर निकलने वालों के साथ पूछताछ करते हुए भी देखा गया। ज़रूरी काम के लिए निकलने वालों को ही इजाज़त दी जा रही है और जिनके पास ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता शिनाख्ती कार्ड हैं उन्हें ही आगे जाने की पुलिस इजाज़त दे रही है। पुलिस की तरफ से कई इलाकों के मोहल्लेजात के अंदर भी पेट्रोलिंग करते हुए दुकानात को बंद करवाते हुए भी देखा गया। लॉकडाउन के अवकाश शुरू होने के बाद भी दुकानात खुली रखने वालों को चालानात किए जाने की भी इत्तला मिली है।
जुमेरात को सुबह लॉकडाउन में नरमी के दौरान शहर में कई मुकामात पर ट्रैफिक जैम देखा गया। मंडी मिरालम की रोड मदीना तक चार मीनार और हाईकोर्ट तक बहादुरपुरे तक गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई। तिजारती मराकज़ के पास खरीदारी की वजह से गैर मामूली हुजूम था, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम देखी गई और 10 बजे के बाद भी ट्रैफिक बहाल नहीं हो पाई थी और इस सिलसिले में पुलिस को काफ़ी ही मशक्क़त करनी पड़ी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्के असम्बली मलकपेट की मुस्तहक 75 लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चार मीनार के तहत मंजूरा 22 चेक्स और अंबरपेट के तहत मंजूरा 45 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। मुस्तहकीन का ताल्लुक मलकपेट वाहिद नगर, MCH कॉलोनी, कमल नगर, मूसा नगर, चादर घाट, आजमपुरा, काला डेरा, चंचलगुड़ा, आनंद नगर और अकबर बाग से बताया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव जारी है। चारशंबे की रात छावनी डिवीजन में अदविया का छिड़काव किया गया। मुतल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद भी इस मौके पर मौजूद थे और अदविया के छिड़काव के काम की उन्होंने निगरानी की। सिकंदराबाद के इलाके में लॉकडाउन के अवकाश शुरू होते ही पुलिस को गश्ती गाड़ी में ऐलानात करते हुए देखा गया। रच्चाकुंडा पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस गश्त करती रही और आवाम को घरों से बाहर ना निकलने की तरगीब देती नजर आई। एक शख्स साइकिल पर अवामी शऊर बेदार करते हुए भी देखा गया। ప్రజలందరికీ పోలీసు వారి విజ్ఞప్తి, ప్రభుత్వము ఈ లాక్డౌన్ 10 days విధించింది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అన్నెసరిగా రోడ్ల మీదకి రావద్దు। మరి ప్రతి ఒక్కరూ ఈరోజు బాధపడుతున్నారు। మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు, మనకు తెలిసిన మిత్రులు ఎందరో చూసే వరకు మాయమైపోతున్నారు। ఇలాంటి మహమ్మారి గురించి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ లేని బయటికి వెళ్ళకండి। मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में भी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड
का हरी लाल बाग, कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा और उसके आसपास के इलाकों में छिड़काव किया गया। इस मौके पर मुतल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। बल्दिया की एंटोमोलॉजी और बल्दिया की टीमों ने छिड़काव के अमल में हिस्सा लिया। तेलंगाना के चिल्लापल्ली जेल से NSUI के रियासती सदर वेंकट को जमानत पर रिहा किया गया है। वाज़ेह है कि कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा करते हुए NSUI की तरफ से धरना मुनज़्ज़म किया गया था और सिलसिले में वेंकट को गिरफ्तार किया गया था। मंगल की रात दोनों शहरों में हुई बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया और नशीबी इलाकों में रहने वालों को काफ़ी परेशानी हुई। चंद्रायन गुट्टा अलजुबेल कॉलोनी में भी बारिश की वजह से कई परेशानियों का मकामी अवाम को सामना रहा। मकामी अफराद के मुताबिक GHMC की लापरवाही की वजह से पिछले 8 महीनों से काम ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अवाम को परेशानी हुई है। कितना भी पैसा लगा करना है हमारा इसका बैठ जब जून में असल पानी आएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है। अलजुबेल जो डूबेगा फर्स्ट डे सेकंड फ्लोर पे। दोनों शहरों के दवाखानों में मरीजों के साथ रहने वाले तीमारदारों को लॉकडाउन के दौरान खाने की काफ़ी परेशानियां लाहक हैं। नीलोफर हॉस्पिटल में रहने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए लंच और डिनर का इंतज़ाम नुमाइंदा मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद आरिफ रिजवान की जानिब से किया जा रहा है। डॉक्टर आरिफ रिजवान ने बताया कि रज़ाकाना तंजीमें आमना फाउंडेशन, सहारा फाउंडेशन की जानिब से इस सिलसिले में ताउन भी पेश किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर आरिफ रिजवान ने मुताल्लिका सर्कल इंस्पेक्टर से भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि क़याम इंसानियत NGO की जानिब से भी उन्हें मुकम्मल ताउन हासिल है। आज नीलोफर हॉस्पिटल के पास मैं रिलीज नुमाइंदा कॉरपोरेटर और हमारे साथ कई NGOs, क़याम इंसानियत है और आमिना फाउंडेशन है, सहारा फाउंडेशन है, ये सब मिलकर तय किए हैं कि यहाँ पर जो अटेंडर्स को खाने की प्रॉब्लम हो रही थी उसका जो है लंच का और डिनर का हमारी तरफ से इंतज़ाम किया गया है। और इसमें हमने यहाँ के CI को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे को जो है सहूलत दें। आपने तमाम सहूलत जो है हमारे को फराहम की है। आप तमाम से ये गुजारिश है कि यहाँ पर पैनिक मत होइए, यहाँ पर हमारी तरफ से खाने का अटेंडेंस के लिए इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह पूरा जब तक लॉकडाउन रहेगा लंच का और डिनर का जो है इंशाल्लाह हमारी तरफ से इंतज़ाम रहेगा। यहाँ पर मैं इंस्पेक्टर नामपल्ली हूँ। मैं हमारे एरिया कॉरपोरेटर और NGOs या नीलोफर हॉस्पिटल अटेंडर्स, पेशेंट अटेंडर्स के लिए पेशेंट को और पेशेंट के एक अटेंडर को नीलोफर हॉस्पिटल की तरफ से खाना दिया जाता। तो ये बहुत दूर गाँव से आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट को। तो बाकी के जो अटेंडेंस रहते, 1-2 और अटेंडेंस रहते उनके साथ,
उन लोगों की लॉकडाउन में होटल वो ये सब बंद रहने की वजह से फैसिलिटी नहीं है जाके खाना खाने का। तो ये बहुत अच्छा काम है कि हमारे एरिया कॉर्पोरेटर साहब सामने आए और दोपहर को और लंच को डिनर को दोनों टाइम यहाँ पे भरपूर इंतज़ाम करने का वायदा किए हैं और ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया। कोई भी अफवाह को या कोई भी आके कोई भी अगर छोटा शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया कि यहाँ पे खाना नहीं है वहाँ पे खाना नहीं है, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी देख रेख में यहाँ पे नीलोफर हॉस्पिटल के पेशेंट अटेंडर्स को खाना दिया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की जानिब से शुरू करदा सर्विस ऑक्सीजन ऑन व्हील्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। रिफिलिंग प्लांट से मस्कुरा गाड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल तक मुफ्त पहुंचाएगी। इस तरह की सर्विस महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की जानिब से मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, दिल्ली और मोहाली में भी चलाई जा रही है। सरकारी हॉस्पिटल्स को इस सिलसिले में तरजीह दी जा रही है, ताहम खानगी दवाखानों के लिए भी ये सर्विस काम करेगी। इस सर्विस को हासिल करने के लिए रचाकुंडा कोविड कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर 9490617234 पर रब्त किया जा सकता है। कोविड के चलते हुए तो ये ऑक्सीजन के मामले में, खासकर ट्रांसपोर्ट के मामले में हॉस्पिटल्स को, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हेल्प करने के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक कंपनी के मदद से एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के तहत हॉस्पिटल से रिफिलिंग प्लांट जो है ऑक्सीजन का वहाँ तक, और रिफिलिंग प्लांट से जो भरे हुए सिलेंडर दोबारा हॉस्पिटल तक लाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस ये महिंद्रा लॉजिस्टिक वालों ने अवेलेबल करवा दी है। ये सर्विस का अच्छा फ़ायदा इस लॉकडाउन के पीरियड में, खासकर जहाँ पे व्हीकल भी मिलना मुश्किल रहता, हॉस्पिटल को बिल्कुल टाइमली ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में इसकी काफ़ी मदद होगी। इस सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए जो हमारा कोविड कॉल सेंटर है राचकोंडा पुलिस का 9490617234 के नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। महिंद्रा का भी कंट्रोल रूम नंबर है 7386420259। रिपीट करता हूँ, +91 लगाना पड़ेगा, +91 7386420259। महिंद्रा लॉजिस्टिक की तरफ से आज मेरे साथ में मिट गोरदिया और एडवर्ड दोनों यहाँ पे शामिल हुए थे प्रेस मीट में। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हैदराबाद में उन्होंने ये सेवा यहाँ पे शुरू की। इससे पहले पूरे कंट्री में महिंद्रा लॉजिस्टिक की तरफ से महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर, दिल्ली और गुड़गांव, नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी ये सर्विस चल रही और काफ़ी अच्छे वहाँ पे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये सर्विस हैदराबाद में राचकोंडा पुलिस और महिंद्रा लॉजिस्टिक इन लोगों ने पार्टनरशिप से ये सर्विस ऑक्सीजन ऑन व्हील्स यहाँ पे हमने लॉन्च की है। इस सर्विस हैदराबाद में लॉन्च करने का डिसीजन लेने के लिए मैं आनंद महिंद्रा साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। CCS-LB नगर टीम ने एक पेशावर चोर और इस्मत रेजी करने वाले मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से नकद रकम के बशमूल जुमला 3,95,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि 46 साला हुसैन खान मुतवत्तिन मिर्चल मलकाजगिरी सेंधी कंपाउंड के करीब अकेली नजर आने वाली खवातीन को लालच देकर मज़ाफ़ाती इलाके में ले जाता और इस्मत रेजी के बाद उनके जेवर और नकद रकम लेकर फरार हो जाता। मुलजिम के खिलाफ तकरीबन 30 केसेस मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं, जबकि साल 2016 में हैदराबाद सिटी पुलिस ने उसके खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भी भेजा था। CCS टीम और हयात नगर पुलिस ने एक हुसैन खान नामक शख्स को गिरफ्तार किया है कि जो
सीरियल रेप और थेफ्ट केस में एक्यूज है। तकरीबन 2005 से इसने थेफ्ट केसेस और इस तरह के हरकतें शुरू की। उसके बाद 2016 में तकरीबन 9 केसेस हैदराबाद सिटी के हमारे पुराने कमिश्नरेट साइबराबाद के 9 केसेस इसके नाम पे हुए। 2016 में गोपालपुरम पुलिस ने उसको पीडी एक्ट के तहत 1 साल जेल भी भेजा था। फिर भी उसकी हरकतें कम नहीं हुई। अभी इस साल हमारे पास में हयात नगर में एक औरत को मोटरसाइकिल पे एक शख्स लेके आया, अपना टू व्हीलर पे होंडा एक्टिवा, और उस शख्स ने उस लड़की के साथ में गलत काम किया और उसका सोना भी छीन लिया करके वो कंप्लेंट आई। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमें मालूम हुआ कि एक टॉडी कंपाउंड में, कल्लू कंपाउंड में दोनों का परिचय हुआ। वहाँ पे ये दोनों अपने बाइक में हयात नगर आउटस्कर्ट्स में आने के बाद ये लेडी पे इसने रेप किया और उसका सोना छीन लिया। ऐसी एक और केस हमें हयात नगर पीएस में पिछले साल दर्ज हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और बाकी टेक्निकल एविडेंस के आधार पे हमने इसको हिरासत में लिया और वो दोनों केसेस जो हयात नगर में रजिस्टर्ड है उसमें आज हम उसे अदालत में पेश कर रहे हैं और उसको जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास राचकोंडा में तकरीबन 8 केसेस जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है उसने कबूल किए हैं, और हैदराबाद में भी 9 केसेस खासकर कांचनबाग और छतरीनाका पीएस के इसने वो भी कबूल किए। इसके पास से हमें 90 ग्राम गोल्ड, होंडा एक्टिवा व्हीकल, मोबाइल फोन और एक 45,000 रुपये कैश ये बरामद हुआ है। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे सीसीएस और हयात नगर के जो मेंबर्स है टीम के, उन सबको मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। जो विक्टिम्स है इसके केसेस के, वो अगर सामने आए तो हमको वो केसेस लीगलाइज करने में बड़ी मदद होगी। अभी फिलहाल तो हम उसके ऊपर पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करके पक्का फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केसेस की ट्रायल करेंगे। मंगल की रात हुई बारिश से चंद्रायन गुट्टा सड़क पर एक हादसा पेश आया, जिसके दौरान 2 लारियों के टायर सड़क पर पड़े हुए गहरे गड्ढे में फंस गए। मकामी अवाम के मुताबिक जीएचएमसी की लापरवाही की वजह से मज़कूरा सड़क पर कई गड्ढे और हादसा पेश आ रहे हैं। आला अहदेदारों से अपील की गई है कि वो इस जानिब तवज्जो मबजूल करें और फौरी तौर पर इनकी मरम्मत करवाई जाए। हबीब कॉलोनी शाहीन नगर में एसएस ग्रुप की जानिब से गुरबा में दूध की तकसीम अमल में लाई गई। एसएस ग्रुप डायरेक्टर आतिफ सौदागर की निगरानी में गरीब गुरबा और मसाकिन में दूध की पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई ताकि ईद उल फितर की खुशियों में उन्हें भी शामिल किया जा सके। बालापुर पुलिस की जानिब से मज़कूरा तकसीम तकरीब के मौके पर पुलिस का मूसर बंदोबस्त भी किया गया था।
आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। शाहीन नगर में मकामी नौजवानों की जानिब से जमजम फाउंडेशन का आगाज़ किया गया। इस मौके पर जलपल्ली इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद सादी और मजलिसी काउंसलर्स भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 8 शाहीन नगर में इस फाउंडेशन का हेड ऑफिस कायम किया गया है और ज़रूरतमंद अफराद मोबाइल नंबरात 8179179422 या फिर 8179179833 पर रब्त कर सकते हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी फाउंडेशन सैयद अजहरुद्दीन के अलावा दीगर अराकीन भी मौजूद थे। जमजम फाउंडेशन के नाम से बनाए और गरीबों की मदद के लिए, जैसा कि किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास जो है ना नौकरी नहीं है, किसी के पास जो है दवाओं का मसला है, तो जमजम फाउंडेशन की तरफ से जो है लोगों को मदद की जा रही है। जमजम फाउंडेशन के जो है ज़िम्मेदार है मेरे साथ ठहरे हुए, अल्लाह इनको जो है ज़ाय खैर दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं लोगों से कहूँगा कि अगर जो भी जमजम फाउंडेशन से मिलना चाह रहा है वो आए मिले। इन फ़ोन नंबर देंगे, आप लोग भी मिलके जो भी मदद करना चाहते हैं जमजम फाउंडेशन के थ्रू गरीबों तक मदद पहुँचाए। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन जारी, छूट के दौरान अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए आवाम का हुजूम। मंगल की रात हुई बारिश से नशेबी इलाकों की आवाम परेशान, अलजुबेल कॉलोनी सबसे ज्यादा मुतासिर। नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक मरीजों के तीमारदारों के लिए 2 वक्त के खाने का लॉकडाउन के दौरान नज्म, मजलिसी कॉरपोरेटर की जानिब से किया गया इक़दाम। इस्मत रेजी और चोरी का आदी मुलजिम गिरफ्तार, तकरीबन 30 केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसके साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।